संपन्न योग मल मूल योग धर्मम न वेद प्रवर्त भावे। मल मूत्र से छुटकारा मिले, मल मूत्र से छुटकारा मिले। मल मूत्र की वजह से आदमी का पुरुषार्थहीनता बढ़ती है, उसका पौरुष्य कम हो जाता है मल मूत्र की वजह से। हाँ, अभी कथा में से उठ के कोई बाथरूम को जाओ, भले ही कोई देख नहीं रहा आपको कि आप कहाँ गए, क्या करके आए, पर आपका ही दिल, आपका ही मन आपको खाएगा। अब कथा में जाएं कि न जाएं, हम तो बाथरूम करके आए। फिर एक मन कहेगा नहीं हाथ धो लो, मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, फिर चलो। और एक मन करेगा अभी हाथ पैर मुंह धोने से थोड़ी पवित्र होंगे, अब नहाना होएगा तो ही होगा शरीर का शुद्धि। फिर एक मन करेगा अरे जाने दो, शरीर शुद्धि में क्या रखा है, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। चलो, पहले भी तो ये भरा ही था, मत कहां था, पहले भी तो यही था ना ये मूत्र, अभी खाली बाहर किया है शरीर से, इसलिए शरीर की अपवित्रता बढ़ गई। और पहले वो कैद में था, जहां उसकी जगह वहां था, इसलिए होके भी शरीर पवित्र ही था। इसलिए मेरे कहने का अर्थ समझ लो, मल की जो जगह है मल वहीं रहे तो शरीर पवित्र ही रहता है, और जब मल की जगह बदलती है तो शरीर अपवित्र होता है। इसलिए स्नान ध्यान करना चाहिए। हाँ, थूक कहाँ है, इधर ही है, नाक कहाँ है, इधर ही है, खकार कहाँ है, इधर ही है, सब इधर ही है। आपके चेहरे पर फुंसी आ जाती है, फुंसी में मवाद आ जाता है, वो मवाद कहाँ है, बोलिए। ये गाल के ऊपर मवाद फुंसी में भरा हुआ है तो कोई गंदगी नहीं है, और फोड़ करके वो उंगली में लग जाए तो महागंदगी हो जाती है, डेटॉल से हाथ धोना पड़ेगा। देख लो, गाल पर मवाद को लेके घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और वो फुंसी फूट गई हाथ से, उंगली को लग गया तो अब वायरस हो गया, हाथ में गंदगी हो गई, आप जाइए धोइए। नेचुरल मवाद की जगह है वो फुंसी, वहां नेचुरल आया है तो कुछ नुकसान नहीं है उससे, पूरे शरीर में कहीं कोई गंदगी नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है। पर जब वो फूट कर हाथ में अंग में लग जाए तो शरीर अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी अवयव भरे पड़े हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं, इसलिए होके भी शरीर 100% शुद्ध ही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में बैठे, वो कहाँ नहाते धोते कुल्ला करते, वो कहाँ ब्रश करते कोलगेट करते हैं, उनके पास कहाँ समय है ये सब चीज करने का, फिर भी शुद्ध क्यों? उनका छुटकारा हो गया मलमूत्र से। और जिनका मलमूत्र से छुटकारा हो जाता है उनको पूर्ण रूप से समाधान भी पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है। जब तक मलमूत्र की क्रियाएं शरीर से जुड़ी हैं तब तक समाधान भी पूर्ण होने वाला नहीं। और भैया उसके लिए हम लोग सत्संग में आए, और बस ये चिंतन करो, पुण्य मिले न मिले चलेगा, क्योंकि पुण्य कमाने के बहुत मार्ग हैं, पर मलमूत्र से मुक्ति का मार्ग बिना सत्संग के दूसरा कोई होता नहीं है। यही एक मार्ग है। उन्नति के बहुत मार्ग हैं, पुण्यों के बहुत मार्ग हैं। आप कथा नहीं सुनेंगे, अपने घर पर राम नाम जप लो पुण्य मिलेगा, दान कर लो पुण्य मिलेगा, सेवा कर लो पुण्य मिलेगा, हवन यज्ञ कर लो पुण्य मिलेगा, देवी दुर्गा बिठा लो पुण्य मिलेगा, दीपक जला लो पुण्य मिलेगा। अनेक अनेक उपाय, अनेक मार्ग हैं पुण्यों के, पर आजाद होना है तो एक ही मार्ग है ये, और इस मार्ग का नाम सत्संग। सत्यम यस्य जनानाम संगः, सत्यम यस्य जनानाम संगः, साधु नाम कृत्य यस्य भवताम सत्संग। सत्संग क्या है? जहां सत्य का बोध हो और दुष्ट से दुष्ट मन, दुष्ट से दुष्ट बुद्धि, दुष्ट से दुष्ट चित्त, दुष्ट से दुष्ट विचार हमारे साधु हो जाएं, उस जगह का नाम सत्संग है, उस विचार का नाम सत्संग है। मैं जो सुना रहा हूं ये सत्संग है, ये ऐसा मैं मानता हूं, आप मत मानो। आपका मन अच्छा हो जाए इसे सुन के तो मानना कि नहीं सत्संग ही था। घुटने के दर्द की गोली खाइए और खा खा के घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आप मानो ही मत कि यह दर्द की गोली है। दर्द ठीक हो तो मानो कि हाँ दर्द की ही थी, आराम लगा तो ये महाराज जी की वाणी को सुन के आराम लगे तो इसको सत्संग मानो, तो अच्छी बात मानो, तो कहो कि वाणी विद्वता जो भी है वो अच्छी है, पर इसको सुन के कुछ लग ही नहीं रहा है तो समझ लो फिर व्यर्थ ही है, आपने खाया पिया सुना समझा। पर ऐसा है नहीं,
सुनाने में भले कमी हो सकती है मुझसे, पर शास्त्र कमी नहीं करता, ये देवी भागवत कमी नहीं करेगी।